हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बैड बैंक। ये हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन आप देने जा रहे हैं, ये नया टर्म आया है, इसको हम जानेंगे। ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैड बैंक को एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक भी कहा जाता है। अब ये कैसे एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। तो बैड बैंक के दो पार्ट हैं। पहले हम ये जाने कि बैंक कैसे, बैंक का फंक्शनिंग क्या है। तो बैंक क्या करता है? बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक अर्न्स मनी। बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक के पास पहले लोग डिपॉजिट करते हैं। बैंक का दो फंक्शन है, डिपॉजिट और दूसरा है एडवांसेस। ठीक है। अब डिपॉजिट जो हम करते हैं उसमें बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। ठीक है। अब इंटरेस्ट देता है तो बैंक कहाँ से इंटरेस्ट देगा? हमने पैसा जमा किया और बैंक इंटरेस्ट कहाँ से लाएगा? अपने घर से तो देगा नहीं। तो बैंक जो हमारे पैसे को, फिर वो क्या करता है, हम जो पैसा जमा करते हैं, तो बैंक का अपना एक्सपीरियंस से जानता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा जमा करता है तो वो एक बार में सारा नहीं निकालता है। तो बैंक कुछ पैसे अपने पास रखता है हमारे डिपॉजिट का, बाकी का क्या करता है? वो एडवांसेस दे देता है, लोन देता है। और इस लोन पर वो क्या लेता है? उस पर बैंक ब्याज लेता है। यहाँ पर देता है और यहाँ पर इंटरेस्ट वो लेता है। तो कौन देता है इंटरेस्ट? एडवांसेस पे इंटरेस्ट पब्लिक देती है। ठीक है ना। तो पब्लिक बैंक से लोन लेती है और इंटरेस्ट देती है। अब बैंक हमें इंटरेस्ट कम देता है, सपोज ये 3% देता है और पब्लिक से वो 7% लेता है। तो इससे उसको बैंक को प्रॉफिट होता है, ये 4% का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से बैंक का काम चलता है। तो सवाल ये है कि बैंक का, बैड बैंक में क्या होता है कि कभी कभी होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो डिपॉजिट, जो एडवांस ले लिए, बैंक से लोन ले लिए, कौन लिया? लोन पब्लिक लिया। हम आप जैसे लोग लोन ले लिए और लोन लेकर जब अगर हम उसको नहीं चुकाते हैं तो वो हम क्या हो जाता है? वो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो अगर सारा लोन अगर ऐसा हो जाए तब तो बैंक डूब जाएगा, बैंक के डूबने की नौबत आ जाएगी और बैंक का रेपुटेशन खराब होने लगता है। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो वो बैंक के लिए सही नहीं माना जाता है। लेकिन क्या बैंक क्या ऐसे ही लोन दे देता है? नहीं। तो जब भी बैंक लोन देता है तो लोन के अगेंस्ट में कोलैटरल लेता है। ठीक है। कुछ गारंटी लेता है, कुछ हम अपना फिक्स डिपॉजिट, कुछ जमीन के कागजात, कुछ भी अपना वैल्यूएबल्स बैंक को गिरवी रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलैटरल। तो बिना कोलैटरल या बिना गारंटी के बैंक लोन नहीं देता है। तो सवाल ये उठता है कि जो हमने जमा किया पेपर्स या घर के कागज या फिक्स डिपॉजिट, तो अगर बैंक का लोन नहीं चुक रहा है तो बैंक उसको सेल कर सकता है, सेल करके उसे वापस ले सकता है। लेकिन क्या ये बहुत आसान है? नहीं। तो इसके लिए बैड बैंक खोला गया। बैड बैंक के दो पार्ट हैं। अब हम लोग चलते हैं बैड बैंक क्या है और उसका काम क्या है। तो बैड बैंक जो है ना, बैड बैंक के दो पार्ट हैं। एक है NARCL, जिसका फुल फॉर्म है NARCL प्लस IDRCL। ठीक है। अब इसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं। तो NARCL जो है ना, ये दोनों को मिलाकर बैड बैंक बना है। तो NARCL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसेट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। और दूसरा है, ये हुआ पहला, और दूसरा है IDRCL, जिसका फुल फॉर्म ये हो गया NARCL। और दूसरा जो है IDRCL, इसका फुल फॉर्म है इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी
लिमिटेड, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़कर बैड बैंक बना है। तो अब इसका काम क्या है? NARCL जो है ना, जब मान लीजिए कि बैंक का एसेट लोन डूबने लगता है, जब NPA होने लगता है, बैंक का लोन जब डूबता है, NPA होने लगता है, तो नॉन परफॉर्मिंग होता है, मतलब लोग लोन नहीं चुकाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक डामाडोल होने लगता है। तो इस जो बैड बैंक बना है, इसमें सरकार ने क्या किया है, 30,600 करोड़ रुपए से ये बैड बैंक का निर्माण हुआ है। तो ये क्या होता है, जब बैंक का लोन बैड होने लगता है या NPA होने लगता है, तो बैंक क्या, NARCL जो है वो इस लोन्स को ले लेती है। कोई भी बैंक है जिसका लोन डूबने लगा, तो वो बैंक का सारा लोन जो NPA वाला है वो कौन ले लेता है, ये NARCL ले लेता है। और NARCL लेकर उस बैंक को कितना देता है, अमाउंट 15% दे देता है। ये NARCL NPA का सारा लेके उसको 15% देता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 15% तो दे दिया NPA की, उतना लोन हुआ, और बाकी का 85%, एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ 85%? तो ये जो 85% है, इसको क्या करता है कि ये IDRCL, ये 85% वाला जो एसेट है, जो गारंटी है, जो कोलैटरल है बैंक के पास, उसको कौन बेचता है, तो इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड ये बेचता है, और धीरे धीरे करके ये बैंक को लौटाता है। तो इस तरह से बैंक का जो एसेट है वो उसको वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर बैड बैंक का जो फंक्शन हो गया, क्या हुआ कि वो बैड बैंक जो है, ये अपनी दो संस्थाओं के द्वारा जो भी बैंक है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ले लेता है और इमीडिएट 15% वो लौटा देता है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो 85% होता है उसको वो मार्केट में सेल करके उस बैंक को वापस लौटाता है। इससे क्या होता है कि बैंक की स्थिति खराब नहीं होती है। और NARCL जो परचेस करता है, तो वो जो है वो मतलब 2 लाख करोड़ रुपया के करीब बैड लोन को, वो बैड डेट को मतलब वापस कर देता है, बैंक का बैड डेट खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो बैड बैंक है, इसका कॉन्सेप्ट, नाम भले ही बैड बैंक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गुड बैंक का कॉन्सेप्ट है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें गवर्नमेंट ने 13,600 करोड़ रुपया दिया है इमीडिएट फॉर रिटर्निंग द 15% ऑफ NPA, एंड रेस्ट ऑफ द 85% विल बी रिटर्न टू द बैंक्स आफ्टर सेलिंग द एसेट्स इन द मार्केट। ठीक है, तो ये सारा चीज है, दैट इज ऑल अबाउट बैड बैंक। सो ये एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और नया है, आप सबके एग्जाम के लिए ये बहुत काम आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।